हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मेरा एक पूरा प्रोडक्टिव डे शेयर करने वाली हूँ एंड मैं इंग्लिश में वोकअप कैसे पढ़ती हूँ वो भी बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द डे। पहले ही मैं सुबह उठकर मम्मी के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ। हमारे घर के पास ही एक फील्ड है, वहाँ भी जाती हूँ हम लोग। एंड इस टाइम जो वेदर रहता है बहुत ही अच्छा रहता है, जस्ट सी द व्यू। एंड आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ वॉक मैं घर पे चली जाती हूँ एंड देन फ्रेश होके कभी कभी नहा भी लेती हूँ। एंड देन मैं पहले बेड क्लीन कर लेती हूँ, मेरी मम्मी बहुत डांटती है। एंड उसके बाद चाय पीकर फिर पढ़ने बैठती हूँ। सुबह उठकर ये चाय तो बनता है, माइंड फ्रेश हो जाते हैं। एंड देन जब ऊपर जाती हूँ एंड पहले इस विंडो को ओपन करके जो व्यू मुझे मिलता है, जो पूरा ग्रीन ग्रीन, ये मेरा माइंड को बहुत ही फ्रेश कर देता है। एंड कई बार सुना है कि अगर आप सुबह पे ग्रीन व्यू देखो तो माइंड फ्रेश रहता है। मेरे बात नहीं है, ये मैं सुना है। एंड देन मुझे ये पहले टेबल को क्लीन करना है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा मानना है अगर आप टेबल क्लीन रहे, कुछ अब अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखो तो पढ़ाई पे मन बैठता है, अच्छा लगता है, ये मेरा मानना है। एंड रात को मैं उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं करती हूँ, सुबह उठ के ही करती हूँ। पहले मैं मेरे भगवान के साथ थोड़ी देर बात कर लेती हूँ, प्रणाम कर लेती हूँ, देन पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा रोज़ का काम है। एंड पहले मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि अगर आपका दिमाग में सेट रहता है कि मेरे ये टॉपिक है आज का करने का, मुझे इसके बाद ये टॉपिक करना है, तो अच्छे से पढ़ाई होता है। नहीं तो आप सोचने में ही बहुत टाइम वेस्ट कर देते हो कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ूँ, आज क्या क्या करूँ। इससे बेटर आप नोट कर लो ना कि मुझे ये टॉपिक करना है, एंड जब वो टॉपिक हो जाए उसको टिक करने में अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आज का मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है 10 वर्ड्स ऑफ वोकैब, 10 इडियम्स, 10 आर्टिकल्स, 50 करंट अफेयर्स, एक मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, एक रीजनिंग का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, मैथ का दो, एडवांस का दो क्लासेस, एंड आई थिंक मीडिएवल हिस्ट्री का पीवाईकीज मुझे दिखाना था लिस्ट, लेकिन वो शूट करने में मैं भूल गई। देन मैंने स्टार्ट किया वोकअप के साथ। एंड मैं अभी सुबह उठकर ही वोकअप पढ़ रही हूँ, क्योंकि बहुत वर्ड्स याद रखना है एंड सुबह आपका माइंड फ्रेश रहता है। मैंने बताया था कि मैं हर एक दिन 10 वर्ड्स करूँगी, स्ट्रेटेजी वीडियो में मैंने ये बोला था। एंड आज भी मैंने यही बोला, लेकिन इसके पीछे एक सीक्रेट है, मैं कैसे पढ़ती हूँ इंग्लिश। 10 वर्ड्स का मतलब सिर्फ 10 वर्ड्स नहीं, 10 मेन वर्ड्स। और मैं एक वर्ड के पीछे 5 एंटोनिम एंड 5 सिनोनिम करती हूँ। इससे क्या होता है, एक मेन वर्ड के साथ 10 और अदर वर्ड्स होता है मेरा। इसका मतलब आप 10 मेन वर्ड्स पढ़ रहे हो, लेकिन इसके साथ और 100 वर्ड्स आपका हो रहा है। मतलब कि एक दिन में आपका 110 वर्ड्स हो रहा है वोकैब का, जो बहुत प्रोडक्टिव है। अगर आप ऐसे करते हो ना, आपका याद भी रहता है, क्योंकि आप एक वर्ड पढ़ रहे हो उसके रिलेटेड आप और 10 वर्ड पढ़ रहे हो। एंड मैं क्या करती हूँ, मैं हर एक वर्ड पढ़ने के बाद खुद से ही कोई सेंटेंस बना लेती हूँ अपने लैंग्वेज में, कुछ रिलेटेड सेंटेंस बनाती हूँ जिससे कि मुझे याद रहता है। एंड मैं बुक्स में या फिर नोट्स में नोट डाउन भी करती हूँ छोटी छोटी वर्ड्स में, रिलेटेड वर्ड्स में, जैसे कि मुझे याद रहता है। आप देख भी सकते हो मैं कितना कुछ लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे जस्ट रिलेटेड वर्ड लिखना है और याद करना है। मैं ऐसे ही पढ़ती हुए बहुत काम का होता है। एंड देन मैंने कुछ इडियम्स पढ़ा है, लेकिन मैंने वो शूट नहीं किया, क्योंकि हर एक चीज़ शूट नहीं किया जाता है पढ़ने के बीच में। एंड देन 5 मिनट्स का ब्रेक लिया था, फिर मैं बैठी थी करंट अफेयर्स में। मैं सुबह सुबह मैं इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स में करती हूँ, क्योंकि अभी ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, बहुत सारे वर्ड्स एंड करंट अफेयर्स का बहुत सारा क्वेश्चन, इसलिए सुबह मैं फ्रेश माइंड में ये करती हूँ। जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ उसके पीडीएफ के पास मैं एक जेमिनी का पेज ओपन रखती हूँ, क्योंकि जब कोई भी क्वेश्चन में मुझे डाउट होता है और कुछ जानना है मुझे, तब मैं जेमिनी से ये डाउट क्लियर कर लेती हूँ। एंड ये बहुत हेल्पफुल होता है। आप पढ़ाई के वक्त आप एआई यूज़ कर सकते हो, एंड ये बहुत प्रोडक्टिव एंड बहुत हेल्पफुल है। मैं इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स ये सब पढ़ने के वक्त जेमिनी का हेल्प लेती हूँ। मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, अगर आप लोग चाहो तो कमेंट में बताना, मैं अलग से बताऊँगी। एंड आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हो इंग्लिश करंट अफेयर्स, ये ज़रूर कमेंट में बताना। हाँ, और ये करंट अफेयर्स इतना बड़ा टॉपिक है कि ख़त्म ही नहीं होता है, इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ा है वो तभी पढ़ने के बीच बीच में नहीं देखकर लिखती हूँ, ऐसा कि मुझे
याद ज़्यादा रहता है। पढ़ाई के बीच बीच में ये करती हूँ एंड आप लोग अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ये बहुत काम का है, याद अच्छे से याद रहता है उस टॉपिक जब आप पढ़ रहे हो। एंड ये करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद मुझे ब्रेक लेना ही था क्योंकि बहुत दिमाग ख़राब हो गया था। तो मैं नीचे गई थी और ये छोटू आए थे एंड उसको कुछ बिस्कुट खिलाया और उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया मैंने, देन ब्रेकफास्ट किया एंड ये इसको देखकर मेरा दिमाग खुश हो गया, मेरा मन खुश हो गया, मेरा दिमाग का जो दही हुआ था वो फ्रेश हो गया था एंड देन ब्रेकफास्ट करके मैं फिर पढ़ने चली गई थी। टाइम फॉर जीके जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन मन नहीं करता है पढ़ने का क्योंकि बहुत सारे चीज़ होता है इसमें एंड थोड़ी सी बोरिंग भी तो है लेकिन करना है, यही गेम चेंजर है। एंड मेरा आज पढ़ना था मिडिवल हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आर्टिकल। मैंने पढ़ा है आर्टिकल लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर हिस्ट्री नहीं तो ज्योग्राफी पढ़ लेती हूँ क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा था एनटीपीसी में। मैंने सोचा कि ठीक है कर लेती हूँ। मेरा सीधा साधा फंडा है कि मुझे जीके पढ़ना है हर एक दिन। अगर ये टॉपिक मन नहीं किया तो दूसरा टॉपिक पढ़ लेती हूँ लेकिन कोई एक टॉपिक तो पढ़ना ही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग कैसे पढ़ते हो जीके और आप लोगों में से किसका फेवरेट है जीके, ये भी कमेंट करके बताना, मुझे भी जानना है कौन जीके पसंद करते हो और कौन नहीं। एंड आज मैंने सक्सेसफुली आर्टिकल भी पढ़ा है एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन भी करा है और रात में देखती हूँ अगर मन करे तो हिस्ट्री का क्वेश्चन मैं पढ़ लूँगी। तो जीके का पार्ट तो ऐसे ही ख़त्म हुआ और दिन का जो शेड्यूल्ड जीके टॉपिक था ये ख़त्म करने के बाद अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। आफ्टर द लंच मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ क्योंकि लंच के तुरंत बाद पढ़ने का मन नहीं करता है। यहाँ पर बैठना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर फ़ोन स्क्रॉल या फिर सोशल मीडिया चेक कर लेती हूँ, या फिर आप लोग कुछ कमेंट किया है नहीं या नहीं वो देख लेती हूँ और कुछ सॉन्ग्स या स्टोरीज सुन लेती हूँ 15 to 30 मिनट्स बस। और आप लोग सुन सकते हो बर्ड्स के साउंड्स, ये तो बहुत पसंद है मुझे। चलो आप पढ़ने बैठते हैं। दोपहर के बाद मैंने मैथ स्टार्ट किया। लंच के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिमाग को रेस्ट देना, माइंड को फ्रेश करना। एंड आप लोग सोच सकते हो क्यों मैंने सुबह नहीं किया मैथ, क्यों मैंने दोपहर में किया। क्योंकि सुबह उठकर मैंने वोकअप एंड करंट अफेयर्स करती हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेश माइंड में करना। और अभी मैं मैथ रिविजन कर रही हूँ, जिस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है वो है एडवांस मैथ का 2D एंड 3D एंड उसके साथ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि दोपहर के बाद ही करूँगी, तब भी मैं रेस्ट लेकर ही पढ़ने बैठती हूँ, दिमाग फ्रेश ही रहता है, इसीलिए मैंने दोपहर के बाद ही स्टार्ट किया। मैथ्स में अरिथमेटिक का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है लेकिन 2D 3D का क्वेश्चन भी अच्छा खासा आ रहा है, जो प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम का भी मैटर है। इसीलिए 2D 3D के ऊपर मैं बहुत ज़ोर दे रही हूँ। आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो मैथ के साथ, ये बताना। और मैं आज सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे नोट किया है एंड जो टफ क्वेश्चन था उसको नोट डाउन किया है और बाकी सारा क्वेश्चन मैंने रफ शीट में किया है प्रैक्टिस, क्योंकि वो तो मुझे प्रैक्टिस करना था, सब कुछ मुझे नोट्स नहीं करना था। इसी तो ये था मेरा रफ शीट। ऐसे ही मेरा दोपहर तक पूरा स्टडी रूटीन था और मेरा कितना कितना कंप्लीट हुआ है देख लो। 10 वर्ड्स हो गया वोकैब का, मतलब उसके साथ एक और 100 वर्ड्स। 10 इडियम्स कर लिया मैंने, मैथ कैलकुलेशन किया था मैंने, आर्टिकल्स पढ़ा है मैंने, 50 करंट अफेयर्स मैंने कर लिया था और मैथ का 2 एडवांस क्लासेस कंप्लीट किया है बैक टू बैक। और मुझे अभी इवनिंग और रात में एक मॉक टेस्ट देना है, रीजनिंग प्रैक्टिस करना है और मीडिया लिस्ट का PYQs करना है बस। तो यही था मेरा आज का दोपहर तक रूटीन। कैसा लगा बताना। बाय।